और हमारी माता राजेश्वरी जी जो 2 प्रांतों को बहुत श्रद्धा से पुरुषार्थ से आगे बढ़ा रही हैं, केरला और तमिलनाडु। अभी इन्हीं के केरला और तमिलनाडु में इसी प्रकार बहनों की मीटिंग लेके मैं आपके बीच में पहुंची हूं कल, तो माता जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य आदरणीय बहन रोजा जी, नीलम जी, निर्मला जी, तुलसी जी, सुनीता जी, सुशीला जी, यमुना जी, श्रीदेवी जी और संवाद प्रभारी सारिका जी, और श्रीदेवी जी को सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया है। राज्य स्तर पे ये 10 बहनें सेवा कर रही हैं। 10 बहनें खड़ी हो जाएंगी एक बार, और सबकी तरफ से इनका जोरदार अभिनंदन एक बार। टीम का काम हमेशा टीम से ही होता है, एक व्यक्ति से नहीं होता है। तो बहुत आपको साधुवाद बहनों, बहुत आशीर्वाद। बैठिए। और हमारी जिले से देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा कार्यक्रम होता है तो लोकल बहनों को ले आते हैं और फिर वो थोड़ी देर के बाद उनको बताया जाता है 1-2 घंटे के लिए आना है आपको। फिर वो 1 घंटे के बाद खड़ी होने लग जाती हैं, वो खाने की तरफ जाने लगती हैं। तो जब तक जिला प्रभारी एक एक अपनी टीम को प्रशिक्षित करके और उनको एक योग से जोड़ करके जब तक सभा में नहीं आते हैं तो तब तक बात बनती नहीं है। तो मुझे प्रसन्नता है कि तेलंगाना में सभी जिलों से जिला प्रभारी बहनें भी खुद आई हैं और अपने साथ अपनी योग कक्षा लगाने वाली या योग करने वाली बहनों को साथ लेके आई हैं। तो सभी हमारी जिला प्रभारी बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो भी निर्देश देते हैं, और एक बार खड़ी हो जाएंगी सभी जिला प्रभारी बहनें, जिला प्रभारी, जिले की महामंत्री, संगठन मंत्री, तहसील प्रभारी, वार्ड प्रभारी, जिनको कोई दायित्व मिला है किसी भी रूप में प्रभारी हैं, जो एक ग्राम प्रभारी से लेकर वार्ड प्रभारी से लेकर के, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब हमें ऊपर से कोई निर्देश देते हैं कि अब अपने को ये सेवा करनी है, तो फिर मैं वो निर्देश राज्य प्रभारियों को बता देती हूँ और फिर राज्य प्रभारी उसको जिला प्रभारी को बताती है। तो उसको वास्तव में क्रियान्वित करने का काम यदि कोई करता है तो वो हमारी जिला प्रभारी और तहसील प्रभारी बहनें और हमारी कर्मठ कार्यकर्ता बहनें ही करती हैं। इसलिए सबसे बड़े पुण्य की भागी और सबसे ज़्यादा सम्मान की भागी ये बहनें हैं। इनका जोरदार अभिनंदन। ऊपर भी खड़ी हैं हमारी बहनें और नीचे भी हैं। और मैंने स्वयं अपनी यात्रा जिला प्रभारी से ही शुरू की थी। यद्यपि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ मेरा एक आत्मीय संबंध 35 वर्ष से है, जब मैं पढ़ाई करती थी तभी से ही है, और उससे भी पीछे जाएं तो पहचान, बैठिए बहनें, 85 से है। लेकिन जब महाराज जी ने सोचा कि ये इस तरह से जो सेवा करने वाले, मेरे जैसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनका एक संगठन बना दिया जाए, तो 2005 में जब संगठन बना तो मेरे को महाराज जी ने एक जिले का ही दायित्व दिया था कि आप वहाँ जा कर के उस जिले में प्रामाणिकता से योग का कार्य शुरू करें। और मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरे जितने कम संसाधन शायद आपके पास ऐसी कोई भी बहन नहीं होगी, क्योंकि ना मेरे पास कोई जॉब थी, ना कोई घर परिवार से इतना स्ट्रॉन्ग था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे पास दूसरे गांव में जाने के लिए एक साइकिल भी नहीं थी। जैसे माता जी बता रही थी ना अभी एक बहन के बारे में कि बस में जा जा करके उन्होंने 3 जिलों को खड़ा किया। कौन सी बहन बता रहे थे? करीमनगर से, हाँ, हमारी बहन। ऐसे मैंने बस से कभी किसी की बाइक, कभी किसी से कोई हेल्प लेकर के वहाँ से ये कार्य करना शुरू किया। और ये मेरा सौभाग्य है, उस सेवा ने मुझे आज आप सबके दर्शन करने के योग्य बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मैं कहाँ देख पाती आप जैसे लोगों को। तो ये सेवा तत्व बहुत बड़ा तत्व है और इसको सबसे ज़्यादा पुण्य लगता है जो क्रियान्वित करते हैं। नेतृत्व का भी अपना एक महत्व है। तो सभी हमारी बहनें और ऐसे ही हमारे भाई, कुछ राज्य कार्यकारिणी के सदस्य आज इस बैठक में उपस्थित हैं, कुछ जिला प्रभारी, कुछ हमारे तालुका प्रभारी, तो जितने भी हमारे ऊपर बैठे हैं भाई, कुछ नीचे बैठे हैं। तो जो जिला स्तर या तहसील स्तर का जिनके पास दायित्व है, एक बार खड़े हो जाएंगे भाई। कोई प्रभारी आए हैं? प्रभारियों को वैसे आज बुलाया नहीं था, पर हमने ये कहा था अगर किसी की आने की इच्छा है तो वो आ सकते हैं,
क्योंकि फिर संगठन अपना इतना विराट है कि पांचों संगठनों के भाई बहनों को बुलाएं तो जगह छोटी पड़ जाती है। तो जो भी भाई आए हैं इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन। कुछ बहनों के साथ आए हैं जो दूर के जिलों से आए हैं। तो ये जिला स्तर के ऊपर और तहसील स्तर के ऊपर ही इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, ये मैं आपको कह रही थी। और उसके साथ साथ जिनके पास कोई दायित्व नहीं है लेकिन वो स्वयं योग करते हैं, दूसरों को योग करवाते हैं। सचमुच पतंजलि योगपीठ का एक बहुत विराट स्वरूप आज हमारे सामने है। और उस पूरे स्वरूप की अगर कोई आत्मा है तो वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की भी यदि कोई आत्मा है तो वो योग है। इसलिए जो भाई बहन योग करते हैं वो स्वामी जी की आत्मा के सबसे करीब हैं। तो जो आप में योग करते हैं या कराते हैं, जिनका नाम मेरी वाणी से नहीं निकला है, उन सब का महत्व मेरे हृदय में है। आप सबको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है। तो देखो, एक तो क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी दिन से मिले नहीं थे आपसे, और अपने लोगों से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा दिन तक दूरियां नहीं होनी चाहिए संबंधों में, तो इसलिए भी आपसे मिलना ज़रूरी था। 2 साल तो मजबूरी थी, फिर तीसरी साल में क्योंकि देश इतना बड़ा है, मैं तो जनवरी से ही अपने कार्यक्रम बना लिए थे और हर महीना मैं 3-4 स्टेट में ज़रूर जाती हूँ। अभी भी जैसे अक्टूबर में मेरे को कर्नाटक में हैं 2 कार्यक्रम, और फिर मध्य प्रदेश में हैं 2 कार्यक्रम, क्योंकि वो बड़े स्टेट हैं, और उत्तराखंड में है, फिर जम्मू कश्मीर में है। क्योंकि मेरे को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में भी अध्ययन अध्यापन की सेवा का दायित्व भी दिया है। तो इसलिए मैं 1 महीने में 7-8 दिन ही बाहर के लिए निकाल पाती हूँ, लेकिन वो मैं बराबर निकालती हूँ, उसमें कोई प्रमाद नहीं है। और फ़ोन के ऊपर ऑनलाइन संगठन की सेवा के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे ज़रूर निकालती हूँ। तो आप सब का दर्शन करना था क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। और दूसरा, आज जो समाज की परिस्थिति है, देश की परिस्थिति है, तो 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं इस समय। एक तो बीमारी और दूसरा बुराई। माने हर 5 लोगों में से 3-4 को छोटी या बड़ी कोई ना कोई बीमारी जरूर है। और ख़ास करके कोरोना के बाद जिन्होंने वैक्सीन लगवाई अब, या जिनको वैक्सीन नहीं भी लगवाई, जिनको कोरोना हुआ, उसके साइड इफ़ेक्ट अभी तक भी लोगों में हैं। किसी के बाल उड़ गए हैं, किसी की दृष्टि चली गई है, किसी को अन्य कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो बीमारियों का संबंध हमारे शरीर के साथ है और बुराइयों का संबंध हमारे मन और बुद्धि के साथ है। शारीरिक बीमारियों को मिटाने के लिए जो आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और मानसिक आरोग्य के लिए जो मन की बुराइयां हैं, जिनको दोष कह सकते हैं या मेंटल डिजीज भी कह सकते हैं, मानसिक बीमारियां उनको भी कह सकते हैं, तो उनका जो संबंध है वो फिर व्यक्ति के पॉजिटिव थिंकिंग से, ध्यान से, यज्ञ से, ये जो स्पिरिचुअलिटी है उससे संबंध है उसका। तो इन दोनों को यदि एक जगह मिलाया जाए तो उसको एक शब्द में कह सकते हैं योग। क्योंकि ये 2 साधन, शरीर हमारा रोगी हो गया और मन हमारा ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, तो एक तरह से हमारी आत्मा तो अपाहिज जैसे हो गई है। अपाहिज व्यक्ति क्या कर सकता है? जो बेड से उठ नहीं सकता है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में। तो जीने के लिए हम सांस लेते हैं, लेकिन यदि हमारी आत्मा के पास अच्छा शरीर नहीं है, अच्छी इंद्रियां नहीं है, अच्छा मन नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, तो वो सांस लेना या मरना बराबर ही है, फिर वो कोई जीवन नहीं होता है। जीना तो उन्हीं आत्माओं का है जो महर्षि दयानंद की तरह से जीते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तरह से जीते हैं, जो महात्मा बुद्ध भगवान महावीर की तरह जीते हैं, जो रुद्रामा की तरह से जीते हैं, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य श्री की तरह जीते हैं, जो हमारे पूज्य दाजी की तरह जीते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन को हम जीवन कह सकते हैं। अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं, बुराई और बीमारी, तो फिर हम सांस ही लेते हैं
और एक अपाहिज की तरह से जीते हैं। और इन दोनों ही प्रकार के जो साधन हैं ये सब मनुष्यों में कॉमन है, चाहे वो उत्तर भारत वाले हैं या दक्षिण भारत वाले हैं या भारतीय हैं या कोई विदेश वाले हैं। ये जो संसाधन है आत्मा के, ये सबके पास कॉमन है, बराबर है। और साधन सबको ठीक चाहिए साध्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए योग का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मत पंथ संप्रदाय जाति स्टेट किसी से कोई इसका बंधन नहीं है। योग सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सबकी आवश्यकता है। और इसी कारण से आज योग इतने शॉर्ट टाइम में एक रॉकेट की स्पीड से न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी लगभग 200 देशों में लोगों ने बहुत ही इसको एक आत्मीयता के साथ अपनाया है और वो बहुत कॉन्शियस हैं योग के प्रति। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम भी ऐसे संगठन के एक सिपाही हैं, एक योद्धा हैं। योग दोनों प्रकार के हमारे डिजीज को दूर करता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलि प्राणतोस्मि। तो ये चित्त के रोगों को भी ठीक करता है, शरीर के रोगों को भी ठीक करता है। और केवल इतना ही ठीक नहीं करता है, जिन अदृश्य शक्तियों को अभी हम जानते भी नहीं है, महसूस भी नहीं करते हैं, उन विराट अदृश्य शक्तियों को भी हमारे सामने ला करके हमारी अनुभूति करवाता है, हमें उनके दर्शन करवाता है। तो ये योग तो इतना विराट है कि इसमें तीनों लोक समा जाते हैं, भूर्भुवस्व तीनों लोक इसमें समाये हुए हैं, इतना विराट है ये। जितना जितना हम इसका अनुष्ठान करेंगे और जितनी श्रद्धा से करेंगे। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात हमें बता रहे थे कि मैं योग भी करता हूँ, योग करवाता हूँ और प्रसन्न होकर के करता हूँ और करवाता हूँ, निर्भर रह करके। रिजल्ट उससे आता है, बाकी करते तो सभी लोग हैं। अब आप ही देखेंगे योग करने वाले या कराने वाले लोग हैं, एक व्यक्ति की कक्षा में 20 लोग आते हैं, एक व्यक्ति की कक्षा में 200 लोग आते हैं। पैकेज तो वही है दोनों का, लेकिन उनकी भावनाओं का अंतर होता है। और जब कोई चीज हृदय के संस्पर्श से बाहर निकलती है तो उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है। योग कोई बाहर से करवाएगा या सेवा कोई बाहर से करता है या अपने अहंकार की तृप्ति के लिए करता है कि देखो हम तो सेवा करते हैं, दूसरे सेवा नहीं करते हैं, तो उस सेवा का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेवा वही प्रभावी होती है जो हमारी आत्मा के संस्पर्श से निकलती है। अब आत्मा का संस्पर्श तो तब हो जब पहले आत्मा की अनुभूति हो, और आत्मा की अनुभूति तो तब हो जब हमारी वैसी जानने की अभिप्सा हो कि हमारा वास्तव में अस्तित्व क्या है। तो थोड़ी देर के लिए भी यदि हम ऐसे विचार करें और हमारी अभिप्सा है तो उसमें फिर किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। योग योग से ही अभिव्यक्त होता है, कभी किसी के भाषण से अभिव्यक्त नहीं होता है। आपकी अभिप्सा होते ही जरूर आप उसकी खोज करेंगे अपने अंदर, और खोज करेंगे तो हम तो हैं ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, इसमें कोई डाउट थोड़ी। हमें प्यास लगती है तो पानी की खोज जरूर करेंगे। इसलिए बड़ी बात यह है कि हमें अभिप्सा होनी चाहिए। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम तेलंगाना में, और आज तो सभी आए नहीं, अभी तो भाई भी बचे हैं, बहनें भी जो दूर दराज हैं वो नहीं आई हैं। ये कितनी परम सौभाग्य की बात है कि आज तेलंगाना में इतनी सारी आत्माएं हैं जो इस योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। ये अभिप्सा ही हमें आगे बढ़ाएगी। ये बड़े शुभ लक्षण हैं। मैं आप सबके अंदर आने वाले एक बहुत ही सुंदर तेलंगाना के दर्शन कर रही हूँ, एक सुंदर भारत के दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे हिस्से का जो काम है वो हमें ही करना है। आप इस बात को बहुत गहराई से अपने अंदर बिठा लीजिए। कई बार व्यक्ति सोच लेता है कि मैं एक सेवा नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पड़ोसन तो 5 कक्षाएं चला रही है ना, मैं नहीं भी चलाऊंगी तो क्या होगा, मैं एक घर में अगर अच्छा काम नहीं करूंगी तो क्या होगा, बाकी तो कर ही रहे हैं ना। आप बिल्कुल अपने चित्त के अंदर इस बात को अच्छे से बिठा लीजिए।
जब तक आपके हिस्से का कार्य आप नहीं करेंगे तब तक उतने हिस्से में तेलंगाना स्वस्थ, समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता है। आपके हिस्से का काम तो आप ही करोगे ना, तो इतना सा पार्ट तो खाली रह ही जाएगा यदि आप नहीं करेंगे तो। और आपके हिस्से का काम जब तक नहीं होगा तब तक इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में भी इतना सा कोना तो दूषित रह ही जाएगा। तो इसलिए हमें पूरे ब्रह्मांड को यदि सुखी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, दोष से फ्री बनाना, मुक्त बनाना है, रोग से मुक्त बनाना है, तो हमें सबसे पहले अपने हिस्से का काम कर लेना चाहिए। हमारे शरीर से हम किसी को कष्ट ना दें, मानसिक स्तर पे हम किसी की हिंसा ना करें, वाणी के स्तर पे हिंसा ना करें, अपने आप में पहले तृप्त हों, हम सुखी हों। और फिर जो व्यक्ति अपने आप में सुखी होगा, तृप्त होगा, तो निश्चित रूप से वो दूसरे को कुछ ना कुछ देगा। नहीं बोलेगा तो भी देगा, बोलेगा तो भी देगा। तो शुरुआत हमें वहां से करनी है कि मेरे हिस्से का कार्य मुझे करना है। तो अब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि यदि मैंने योग कक्षा नहीं लगाई तो क्या हानि हो जाएगी, क्योंकि अगर आप वाली ही मेंटेलिटी आदरणीय श्रीधर राव जी भी रखते, पूज्य माता मंजूश्री भी रखती, अपने राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और दूसरे जो प्रभारी बैठे हैं ये भी ऐसे ही सोचते, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी भी ऐसे ही सोचते कि मैं एक नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो फिर तो ये होता कि तेलंगाना में योग का दिया जलता ही नहीं। और यही बात यदि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी सोच लेते तो फिर हम वैसे ही रोगों से पीड़ित होते जो आज योग न करने वाले लोग रोगों से पीड़ित हैं। तो जब एक एक व्यक्ति ने अपने हिस्से का कार्य किया है तो हमें भी अपने हिस्से का कार्य आज से संकल्पित होकर के ये संकल्प लेके यहाँ से जाना है, सुबह सुबह योग करना है। योग करने में इतने ज़्यादा फायदे हैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जो योग दूसरे को करवाएगा वो लेट नहीं उठ सकता है, खुद करेगा तो लेट उठ सकता है। कि हम रोजाना 5 बजे करते थे, कोई बात नहीं आज 6 बजे कर लेंगे, तो आपकी रूटीन टूट सकती है। लेकिन यदि आपको दूसरे को करवाना है तो आपकी इच्छा न होते हुए भी आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा। तो दूसरों के ऊपर तो अनुग्रह बाद में करेंगे, पहले दूसरे लोग हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं कि हमें 4 बजे उठा दे रहे हैं। और फिर आपको क्योंकि योग करवाना है तो आप पहले दिन खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे। आपका गला खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे कैसे। आपका मन खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, तो आप हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे और आप विचार भी अच्छा अच्छा करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे अच्छी बात बतानी है, तो दूसरे लोगों ने आपको बुरा चिंतन करने से बचा लिया, इसलिए उन लोगों का बहुत अनुग्रह है हमारे ऊपर। अब वो आपको तन से रोगी नहीं होने दे रहे, मन से रोगी नहीं होने दे रहे, और जब आप उनको योग करवाते हैं तो लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, वो आपका सुयश बढ़ा रहे हैं, आपके यश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका अनुग्रह है आपके ऊपर। तो हम उनके ऊपर अनुग्रह नहीं कर रहे, उन पे हम कृपा नहीं कर रहे, वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो ऐसा जब मन में भाव आएगा तो फिर इसको कहते हैं यज्ञ, परस्पर एक उसका कृतज्ञता का भाव। हम अग्नि को क्या देंगे, हम अग्नि को 1 चम्मच देते हैं तो अग्नि हमें 100 गुना देती है, इसको यज्ञ कहते हैं। हम किसी को योग सिखा करके उनके ऊपर क्या कृपा करेंगे, वो 100 लोग मिल करके हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, ये है यज्ञ, ये है अनुग्रह। और ये सारी सृष्टि में ऐसे ही चल रहा है। हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को क्या सेवा देंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन को पुरुषार्थ और तपस्या की भट्टी में तपा करके हमें वो दिया जो हमें कभी नहीं मिल सकता था। महाराज जी ने इस देश को वो दिया जो ये देश सदा सदा महाराज जी के ऋण का ऋणी रहेगा। तो हम चीजों को कैसे देखते हैं, आपने कहा ना दृष्टिकोण, दृष्टि तो सभी की है, लेकिन ये दृष्टि कौन से एंगल से देख रही है, कौन से कोण से देख रही है, वैसी चीजें दिखाई देती हैं। तो हम दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए योग का संकल्प ना लें, बल्कि अपने ऊपर कृपा करें। हम हमारे ऊपर सबकी कृपा है,
भगवान की भी कृपा है, गुरुदेव की भी कृपा है, घर परिवार प्रकृति की भी कृपा है, हमारी खुद की कृपा नहीं है। हम सो रहे हैं, हम संकल्प ले ही नहीं रहे हैं, कुछ बड़ा करने का भाव मन में आता ही नहीं है। और जब व्यक्ति के मन में कुछ बड़ा करने का भाव नहीं आता है, वहाँ से प्रौढ़ता शुरू हो जाती है, वहाँ से बुढ़ापा शुरू हो जाता है, वहाँ से रोग शुरू हो जाता है। आपको पता है जब किसी के सामने कोई संकल्प होता है तो वो व्यक्ति रोगी नहीं होता है, और बाई चांस रोगी हो भी जाए तो वो रोग उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जी मैंने ना ये पुस्तक लिखनी शुरू की थी और मेरे को ये रोग आ गया और मैंने संकल्प किया कि मैं तब तक नहीं मर सकता हूँ जब तक ये मेरी पुस्तक पूरी ना हो। और बोले ये जैसे पुस्तक पूरी हुई और इसका जैसे ही सबके सामने विमोचन हुआ तो उनके वंशजों ने, बेटे बेटियों ने बताया, बोल जी उसी के 10 दिन बाद पिताजी चले गए, बहुत क्रिटिकल रोग था। और तो उस लक्ष्य ने उस व्यक्ति को मरने नहीं दिया। हमारे सामने जब हम युवा होते हैं, बचपन में तो कुछ पता नहीं होता है लक्ष्य आदि का, पर जब थोड़ा सा होश संभालता है व्यक्ति तो उसके सामने लक्ष्य होता है कि मैं बीए की डिग्री करूं, एमए करूं, पीएचडी करूं, डिलीट करूं, मकान बनाऊं, गाड़ी लाऊं, मोबाइल लाऊं, कितने सारे लक्ष्य हैं। तो तब तक व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता और डिप्रेशन में भी नहीं आता। और जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाती है ना, तब व्यक्ति कहता है अब मैं वेल सेट हो गया, और वहीं से अपसेट होना शुरू हो जाता है। फिर बीपी वहीं से आता है, शुगर वहीं से शुरू होता है बुढ़ापा भी वहीं से शुरू होता है। तो ये एंटी एजिंग भी है योग, बाह्य दृष्टि से भी आंतरिक दृष्टि से भी। आजकल एंटी एजिंग का भी जमाना है, पर वो एंटी एजिंग केवल क्रीम पाउडर तक ही सीमित रह गया, उतने से होता है नहीं। और लेकिन तो योग करने वाला अच्छा विचार करेगा, अच्छा आहार लेगा, अच्छी भावनाएं होंगी, ठीक टाइम पे सोएगा, ठीक टाइम पे उठेगा, तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए क्या होता है। पैसा एक लगता नहीं है। तो इसलिए हमें ये संकल्प लेना है कि हम, और फिर दूसरे लोगों को भी, मानो कोई वास्तव में ही नीडी है, किसी को आवश्यकता है हमारी, और हम उसको योग सिखाते हैं, उसके जीवन में और उसके घर में जो खुशियाँ आती हैं, उनकी खुशियों को देख करके जो हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो कहीं मार्केट में नहीं मिल सकती है, कितने भी पैसे दे के नहीं मिल सकती है। वो बहुत बड़ा सुख है दूसरे के कल्याण का। तो इसलिए आपको प्रवास करना है। जो कुछ ऐसे हैं जो अपने जिले में बाहर जाएं 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद अपने यहाँ जाएं। और वास्तव में कोई ऐसा है कि जिसके पास बिल्कुल ही कोई थोड़ा भी संसाधन नहीं है, तो मैं माता मंजूश्री जी से कहूँगी कि ऐसी जो बहनें हैं जो योग आदि बहुत अच्छा करती हैं, सेवा की भावना है, तो उनकी थोड़ी हेल्प माता जी करेंगी। कुछ जो अच्छे धनवान लोग हैं, जैसे अपने बच्चू जी बैठे हैं यहाँ, कॉरपोरेट मेंबर हैं, उनसे सहायता लेना और उन बहनों की सहायता करना जिनके पास संसाधन नहीं है। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज खुद बताते हैं कि उनका सारा जो प्रॉफिट है, ऐश्वर्य है, वो एक एक पाई उसकी सेवा के लिए है। तो एक बार अपने आदरणीय राजीव भाई बताते थे, बोले वो एक बार अब्दुल कलाम जी के पास गए, बोले जी हमें देश में ना कुछ परिवर्तन करना है, तो आप कुछ हमारी हेल्प करें। बोले जी आपको यदि परिवर्तन करना है तो एक ही साधन है, यू शुड वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक। आप जाओ लोगों के पास और उनको प्रेरित करो, उनको बताओ उनका हित किस में है, तब इस देश में परिवर्तन आएगा। तो आपको बहुत घूमने की आवश्यकता है, और उसमें बार बार फिर उसको ना बदल के नहीं देखना चाहिए कि जी हम अभी तो इस संगठन से जुड़ के सेवा कर रहे थे, वहाँ तो हमें कुछ मिला नहीं, वहाँ के लोग तो बहुत बेकार हैं, वहाँ के प्रभारी हैं वो तो बिल्कुल ही बुरे हैं, किसी के काम को आगे नहीं लाते हैं, इसलिए हम कोई दूसरा संगठन ज्वाइन करते हैं, फिर कोई तीसरा करते हैं, कोई चौथा करते हैं, और फिर तो ऐसे तो उम्र ही बीत जाती है और व्यक्ति की फिर अस्थिरता और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए अब की बार पतंजलि योगपीठ में जब पूज्य बापू मुरारी जी आए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया था, एक पंथ, एक कंथ, एक ग्रंथ और एक संत। बहुत बड़ा दर्शन है ये अपने आप में। एक पंथ होना चाहिए, किसी एक ही रास्ते पे चलो। जैसे हैदराबाद में आने के चारों तरफ से बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, हैदराबाद में
प्रवेश करने की, लेकिन आप किसी एक से ही कर पाएंगे, एक बार में 10 से तो प्रवेश नहीं कर सकते आप। तो एक ही पंथ होना चाहिए, उसमें चले रहो, चरे वेती। एक ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए और उसमें से अप्लाई एक भी नहीं किया अपने जीवन में, तो फिर कोई फायदा नहीं है। और यदि आपने एक गीता की किसी श्लोक को, रामायण के श्लोक को, योग दर्शन के किसी सूत्र को, अपने गुरु के किसी वचन को, वेद के किसी मंत्र को अपने जीवन में यदि दृढ़ता से पकड़ लिया, तो एक ग्रंथ काफी है हमारा उद्धार करने के लिए। एक पंथ, एक ग्रंथ, एक कंथ, कंथ कहते हैं पति को, तो वो कहने की आवश्यकता नहीं है, भारत की सब बहनें पतिव्रता ही होती हैं, कोई अपवाद अलग बात है। तो उसमें पतिव्रता में बहुत शक्ति होती है। कई बार क्या होता है कि एक पति के साथ बनी नहीं तो चलो दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं है। पर जिसको ये पता है मेरे को यदि सुख होना होता तो एक में ही हो जाता, और नहीं हुआ तो बस ठीक है, ये जीवन पूरा हो गया, अब भगवान की सेवा में लगाते हैं इसको। एक पंथ, एक ग्रंथ, एक कंथ, एक संत। गुरु बार बार चेंज नहीं किए जाते हैं। जैसे आप सब माताएं दही बनाती हैं, हिंदी समझ में आ रही है ना सबको? हिंदी, हिंदी किस किस को समझ में आ रही, हाथ उठाना। हाँ, काफी को आ रहा है, कभी मैं बोले ही जाऊं आपको समझ में ही ना आई। तो जैसे आप दही जमाते हैं तो दूध गर्म करके रात को फिर जामुन डालते हैं, और दूध का हमें आमूल चूल परिवर्तन करना है। दूध से क्या बनाना है? दही, और इतना सा उसमें दही या छाछ, उसको जामुन बोलते हैं, वो डाला है, तो वो परिवर्तन कितनी देर में होता है? कितनी देर में होता है? तो कोई 5 हाथ उंगलियां उठा रहा है, कोई 3, कोई 10। माने आप शाम को लगाते हैं जामुन और सुबह देखते हैं तो दही बना मिलता है, सीधी बात ये है। तो पूरी रात में परिवर्तन जितने भी घंटे में हुआ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में जो भी हुआ, लेकिन डालते ही आप उसको हिला हिला करके देखें दही बनी कि नहीं बनी। तो दही बनेगी क्या? तो बनती होती तो भी नहीं बनेगी। बोलते हैं जामुन डाल के उसको स्थिर रख दो, उसको हिलाना डुलाना नहीं है आप। तो किसी गुरु की शरणागति में जाके और अगले ही दिन देखने लगो यहां तो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, यहां तो सिद्धि नहीं मिली मेरे को, तो किसी दूसरे गुरु की ट्राई करते हैं, तो ये उचित नहीं है। एक गुरु की शरणागति में आप आए हैं, हो सकता है कि कभी कभी हमें ना किसी जी, ये भी गुरु जी हमारे जैसे ही हैं, तो मनुष्य है ना, सोने से जब आभूषण बनाते हैं तो 100% जो प्योर सोना है उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए थोड़ा उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है। किस लिए करनी पड़ती है? ताकि आभूषण बन सकें और उस गोल्ड का हम सदुपयोग कर सकें। ऐसे ही जिसको लोक कल्याण करना है, व्यवहार चलाना है, मनुष्य के शरीर में आना है, तो उस आत्मा में थोड़ा तो प्रकृति का संयोग करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो व्यवहार नहीं चल सकते। आत्मा अपने ही स्वरूप में रहे तो व्यवहार नहीं हो सकता है। और प्रकृति है तो त्रिगुण भी हैं, सत्वरज तम भी हैं। तो आप उन क्रियाओं की तरफ ना देखें कभी भी। कोई भी गुरु है आपका, चाहे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, उसके प्रति एक अनन्य श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा होनी चाहिए। कभी भी गुरु को चेक नहीं करना चाहिए। ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे आप दूध को चेक नहीं करते ना, तो ही उसमें परिवर्तन होता है, तब आप दूध से दही बना पाते हैं। तो आपकी आत्मा में, आपके जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब एक बार गुरु ने जो कहा उसके प्रति अनन्य श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा से उस कार्य को किया और शांत रहे। तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि धीरे धीरे ये परिवर्तन कब आ गया आपके जीवन में। हमें इस दुविधा में नहीं रहना है जी मैं सेवा करूं कि साधना करूं। कुछ लोग संगठन में ऐसे भी होते हैं, बोल जी ये ऐसे सेवा करते करते तो जीवन बीत जाएगा, कुछ अपने लिए भी साधना करें। तो वो एक ऐसी बात है कि एक व्यक्ति को दंड दिया गया कि चाहे तो आप 100 डंडे खा लो या फिर 100 प्याज खा लो। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि डंडे खाने से तो बड़ा पेन होगा, दर्द होगा, तो प्याज खा लेता हूँ, वो इजी है। तो बोल ठीक है। अब उसने 1 प्याज खाई, 2, 3, 4, 5, मुश्किल से 10 खाई तो मुंह जलने लग गया। बोले ये तो बड़ा कठिन है, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, पेट में गुंजाइश ही नहीं है। तो भाई आप डंडा ही मार लो। तो उन्होंने डंडा मारना शुरू किया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 मारे, तब तक चमड़ी उधड़ने लगी।
बोले भाई मारा ये तो नहीं सहन होगा, प्याज ही खा लेते हैं। तो फिर प्याज खाना शुरू किया। तो ऐसे करते करते उसने 100 प्याज भी खा ली और 100 डंडे भी खा लिए, दोनों ही खा लिए। तो एक ही अच्छा था, एक ऑप्शन ही। तो हम दुविधा में रहते हैं, साधना करूं कि सेवा करूं, फिर थोड़े दिन सेवा में लगते हैं, फिर थोड़े दिन साधना में लगते हैं। तो आप अपने जीवन का एक डिजाइन बनाइए, इतना टाइम मेरा। और मैं एक बात और आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं भी 90 में घर छोड़ा था, तो अभी 32 साल हो गए। मैंने अपने जीवन में भी ऐसे उनको अभ्यास किए कि हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए अपनी दिनचर्या का। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि जी हमारे तो गुरु जी ने बता दिया सेवा ही सब कुछ है, तो आप सेवा के लायक तो तब बनेंगे ना जब आप जैसे अपने मोबाइल आदि को भी चार्ज करने के लिए 1-2 घंटे तो लगाते ही हैं ना, उसमें बैटरी में बैटरी चार्ज होगी तो ही तो इससे प्रयोग कर पाएंगे आप पूरे दिन भर। तो ऐसे हमें 1 घंटा 2 घंटा ध्यान स्वाध्याय भी जरूर करना चाहिए, और उससे जो एनर्जी मिली फिर सब काम करते हुए उसको याद भी रखना चाहिए। सजगता होनी चाहिए जीवन में। अगर आप 23 घंटे जागरूक नहीं हैं तो आप 1 घंटा ध्यान नहीं कर सकते हैं। फिर आप यदि बैठते हैं तो आप एक रिचुअल की तरह उसको कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान घटित नहीं होगा। 10-15 साल से जो ध्यान कर रहे हैं लेकिन मिला कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ध्यान हो नहीं रहा, ध्यान के नाम पे कुछ और हो रहा है, भ्रम है वो। और जो व्यक्ति 1 घंटा ठीक से ध्यान कर पाएगा तो वो पूरे दिन भर सजग ना रहे, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो जो एनर्जी है वो तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें टोकेगी कि आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या सोच रहे हो, ये कौन सा भाव चल रहा है, ये आपके लिए उचित नहीं है। ये अपने आप दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या का ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए कि हमारा जीवन एक रिदम से चले, एक तरफा ना चले। योग कहते भी उसी को ही है, समत्वम योग उच्यते। तो हमें अच्छे कर्मों को करने के बाद एक बात और बता रही हूं आपको, अच्छे कर्म करने का डिजाइन बनाना चाहिए, अच्छे जीवन का डिजाइन बनाना चाहिए, और लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। डिजाइन सुंदर ही बनाना चाहिए ना हमें अपने। मानो हमें एक मकान बनाना है और हमारे को किसी ने कहा कि जितना भी रुपया लगेगा हम देंगे आपको, अब आप एक डिजाइन बनाइए। तो आप कैसा डिजाइन बनाएंगे उस घर का? मामूली तो बनाएंगे नहीं। जितनी आपकी नॉलेज है आप सब कुछ उसमें डाल देंगे, सुंदर से सुंदरतर सुंदरतम सब डालेंगे। तो ऐसे हमारा जीवन कितना ऊंचा बन सकता है, तो भगवान हमें सब देने के लिए तैयार हैं। तो अब हमें छोटा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। अभी मेरी शरीर की आयु 53 वर्ष हो गई, तो मेरे को लगा कि भाई अभी तो बुढ़ापा आएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं कोई बड़ा सा लक्ष्य लेके चलूं। तो मैंने अपने इसी साल ये लक्ष्य लिया कि हम महिला पतंजलि योग समिति में 1 करोड़ बहनों का संगठन बनाएंगे। तो अब उसमें मेरी पूरी एनर्जी लगेगी, तो मैं भूल ही जाऊंगी कि उम्र कितनी हो गई है। तो लक्ष्य छोटा नहीं बनाना चाहिए। जैसे हमारी आदरणीय माता राजेश्वरी जी 70 साल की हैं। पहले तो 70 साल वाले हिलडुल भी नहीं सकते थे, और वो 2 प्रांतों में दौड़ी दौड़ी फिरती हैं। हमारी माता मंजूश्री जी हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया, बिल्कुल सच्ची बात है। जिनके सामने बड़ा लक्ष्य होता है ना, उनको इधर उधर देखने का अवसर ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता। स्ट्रेस के लिए समय ही नहीं है, स्ट्रेस करें कब, टाइम ही नहीं है। तो लक्ष्य ऊंचा बनाना चाहिए, लेकिन ऊंचा लक्ष्य बना करके और फिर आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यदि नहीं बांटा तो फिर आप निराश हो जाएंगे। आपको लगेगा ये नहीं हो सकता है। 1 करोड़ की संख्या कम नहीं होती है, बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब उसको कैसे करना है एकदम से नहीं होता है, उसको पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। जैसे मानो किसी को 100 मील चलना है पैदल, तो फिर उसको 5-5 मील के पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। 5 मील के बाद हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे 5 मिनट के लिए, फिर चल पड़ेंगे। तो इतने लोग मिलकर के उस काम को करेंगे, ऐसे करेंगे। उसको मान लो कि मेरे को डिलीट करनी थी जीवन में, ये मेरा लक्ष्य है, तो फिर मुझे 20-25 साल तक एक साल का सिलेबस बनाना पड़ेगा। 1 साल में मैं इतना सिलेबस पढ़ूंगी तो मुझे
फर्स्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर सेकंड का, फिर फिफ्थ का, फिर एट्थ का, फिर 10th का, फिर बीए का, फिर एमए का, फिर पीएचडी, फिर डीलिट, पूरा हो जाएगा। पर उसको टुकड़े में बांटना पड़ेगा। तो हमें 1 करोड़ में से तेलंगाना के हिस्से में कितना आएगा? 6 लाख आएगा। 6 लाख बहनों का संगठन। अब 6 लाख बहनों को जोड़ने के लिए एक कक्षा में कितनी बहनें जुड़ी हैं? 20, 30, 50। टोटल कक्षाएं कितनी हैं? 405। उन कक्षाओं को कितनी कक्षाओं में आगे बढ़ाना है? उन कक्षाओं में कितनी बहनों को जोड़ना है? उन बहनों में से 2022 में कितना जोड़ना है, 23 में कितना जोड़ना है? और फिर सारा काम आपको नहीं करना होता, आपके साथ नई बहनें आएंगी, वो भी तो सेवा करेंगी। सारा काम एक व्यक्ति को थोड़ी करना होता है, ये पूरा टीम का काम है। तो ऐसे जब सोचेंगे तो बर्डन नहीं आएगा, और बड़ा सोचेंगे तो छोटा सोचने के लिए या दुखी होने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आपको लक्ष्य, चाहे भाई हैं या बहनें हैं, देखो यहाँ हम एक परिवार के रूप में बैठे हैं, और अन्य संगठनों से भी जो भाई बहन बैठे हैं उनकी भी भावना यही है कि हम कुछ अच्छा करें। तो अच्छे सब लोगों को संगठित होकर के बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए, और उसमें एक दूसरे का इतना सहयोग करें, इतना आत्मा से सहयोग करें। जैसे आज बहनों का ये मीटिंग थी, तो हमारे आदरणीय श्रीधर राव जी ने कहा कि सब बहनों को नाश्ता हम खिलाते हैं सुबह, और इतना सुंदर इन्होंने नाश्ता भी खिलाया, और अन्य भी जो भी सहायता हो सकती है सभी जिलों से भाइयों ने सहायता की। और कभी मान लो भाइयों का कोई बड़ा कार्यक्रम हम रखते हैं, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी आते हैं, तो फिर बहनों को इतना सहयोग करना चाहिए। या फिर जैसे आदरणीय बहन एकता जी हमारे साथ बैठी हैं, मान लो कि अपने हार्टफुलनेस में कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ हमारे 5 संगठनों को खूब ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। या यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो उनको खूब सहयोग करना चाहिए। ऐसे परस्पर एक दूसरों का सहयोग करेंगे तो हमें दूसरे स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी होगी, यहीं पर ही स्वर्ग आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है ये। ऐसे परस्पर, जो मैंने शुरू में मंत्र बोला, संगच्छध्वम संवदध्वम, ये वेद का आदेश है। सबको मिल करके एक दूसरे से कोई छोटी मोटी त्रुटि भी हो जाए तो हमें उसको वैसे ही माफ कर देना चाहिए जैसे हम अपने बेटे बेटियों को कर देते हैं। उसकी गांठ नहीं बांधनी चाहिए कि जी इन्होंने तो हमारी सहायता की ही नहीं। तो ऊंचे लक्ष्य हमेशा एक दूसरों के सहयोग से ही पूरे होते हैं। यदि सहयोग नहीं है तो ऊंचे लक्ष्य पूरे नहीं होते। छोटे तो कर लेते हैं व्यक्ति, अपने घर का कर लेगा। आप वो एक भाई दूसरे से बात नहीं करता, दूसरा पहले वाले से नहीं करता, दोनों अपना अपना तो चला लेंगे जीवन। लेकिन 2 भाइयों के मिलकर के जो 11 संख्या हो जाती, जो वो शक्ति और सम्मान मिलता समाज में, वो नहीं मिलेगा। इसलिए मिलके चलें, ऊंचा लक्ष्य बनाएं और ऊंचे लक्ष्य को टुकड़ों में बांट लें। लंबा देख करके भी कभी कभी नैराश्य हो जाता है जीवन में, और कितना भी बड़ा कार्य करके फिर व्यक्ति के मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब ठीक है, माता मंजूश्री जी सभी बहनें महीने भर से लगी हैं, उससे भी पहले से लगी हैं, प्लान बना रही हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर आयोजन हुआ। लेकिन ये सारा करके यदि मन में ये भाव आ गया कि हमारे जैसा और तो कोई करके तो दिखाए, तो फिर 2 महीने की सारी तपस्या इसी एक भाव के साथ खत्म। इसलिए बड़ा काम करके कभी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। ईश्वर हमें उससे भी कई गुना, अनंत गुना सामर्थ्य देता है जब हम सेवा के भाव से करते हैं तो, और अहंकार से करते हैं तो फिर वो हर भी लेता है उन शक्तियों को। इसलिए हमेशा भाव कैसा रहना चाहिए, भगवान जी आपने कृपा की और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कृपा की। देखो अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से जो कार्य हम 100 साल तो क्या 1000 वर्षों में कर पाते, वो कार्य गुरु की कृपा से हम कुछ वर्षों में संपन्न कर सकते हैं। तो ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है। हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है हमारी। और स्वयं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये बोल रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतना बड़ा संगठन चलाने वाला व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ कर के इतनी बड़ी
स्वदेशी की सेवा करने वाला व्यक्ति, एक ही कंपनी, आप सब लोगों को पता है, अभी 2-4 दिन से सब चर्चे में है, रुचि सोया कंपनी, जो कभी महाराज जी ने 4,500 करोड़ में खरीदी थी, आज उसकी कीमत 50,000 करोड़ हो रही है। तो इतना सेवा तप पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने किया, तो फिर हम तो किस खेत की मूली हैं। तो हमारे मन में कभी भी बड़ा कार्य करके छोटा सोचना नहीं, बड़ा सोचना है। छोटे छोटे उसके टुकड़े करके लक्ष्य को अचीव करना है, लक्ष्य लेकर के फिर बीच में नहीं छोड़ना, और पूरा करने के बाद फिर अहंकार नहीं आना चाहिए और एक दूसरे की परस्पर सहायता करनी चाहिए। तो हमारे अंदर एंटी तरह के परस्पर विरोधी गुण होने चाहिए। हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमेशा ये सिखाते हैं कि आपके अंदर दृढ़ता भी होनी चाहिए और उदारता भी होनी चाहिए। दृढ़ता जो हमें अपने संकल्प के लिए, जो हमें करना है उसके लिए दृढ़ता, प्रतिबद्धता। मैंने बोला कि 2200 कक्षाएं होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए, यह है दृढ़ता। उसमें सब बहनें लगेंगी, जिला प्रभारी भी, तहसील प्रभारी भी, राज्य प्रभारी भी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी। और मुझे प्रसन्नता है, मैंने आज पूछा माता जी से, ये मैं अगले साल से तो पूरे देश में ही करने वाली हूँ और इसकी शुरुआत आज यहाँ से करेंगे हम, तेलंगाना से। मैंने कहा माता जी जितनी भी जिला प्रभारी हैं उसमें सबसे ज़्यादा योग कक्षाएं कौन से ज़िले में चल रही हैं, माने हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, उस बहन को पूरे देश में ऐसे करेंगे। तो माता जी ने मेरे को बताया कि हैदराबाद में साउथ ईस्ट जो जिला है वहाँ बहन ज्योतिर्मयी जी, कहाँ है ज्योतिर्मयी जी? आप ही हैं। तो ये नंबर 1 है पूरे तेलंगाना में, महिला पतंजलि योग समिति में, इनका फर्स्ट प्राइज, और इनका जोरदार अभिनंदन। और ये फर्स्ट प्राइज के लिए मैं अपनी तरफ से आज इनको 5,000 रुपये इनाम देती हूँ, और ये हम हर साल देंगे। जो अगले साल कोई और फर्स्ट आएगी उसको भी देंगे, और इनको अभी ऊपर भी बुलाएंगे, इनको एक वो भी पुष्प गुच्छ भी देंगे। ऐसे ही राज्य कार्यकारिणी में ये मैंने, देखो सभी बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं। ये पैरामीटर मैंने लिया है योग कक्षाओं वाला। योग कक्षाएं सबसे ज़्यादा कौन से जिले में हैं? तो जिनकी अभी 50 हैं, 45 हैं, वो थोड़ा सा जोर और लगाएंगे तो अगली साल उनका आएगा। और मान लो एक ही साथ 5 जिले में 70-70 कक्षाएं हो गई या 100-100 कक्षाएं हो गई, तो किसका फर्स्ट प्राइज आएगा? 5 का आएगा। हम 5 को देंगे फिर। तो ये हमारा पैरामीटर है। ऐसे ही जो राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं, माता जी 4-4 जिले दे रखे हैं ना, 3 दे रखे हैं, देश में हमने 4-4 दे रखे हैं। तो चलो 3 हैं, तो राज्य कार्यकारिणी की सदस्य वो फर्स्ट आएगी जिसके 3 जिलों में 300 कक्षाएं चलेंगी बहनों की। तो उनको भी हम उसको नाम देंगे, जैसे हम रुद्रामा पुरस्कार या लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ऐसे उसका नाम रखेंगे। हम कोशिश करेंगे तेलंगाना की जो महान नारियां हुई हैं उनके नाम से हम पुरस्कार दें। तो अभी संख्या की तो काउंटिंग नहीं हुई, लेकिन कार्य की दृष्टि से माता जी ने बताया राज्य कार्यकारिणी की सदस्यों में सबसे फर्स्ट नंबर पे बहन रोजा जी चल रही हैं। तो रोजा का भी बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि ये इनका जिला, ज्योतिर्मयी का जिला इनके अंडर में आता है। तो अपने अपने जिले की प्रभारियों को आप अच्छा बनाएंगे तो आपका भी गौरव बढ़ेगा, तो दोनों के नाम मिलेगा इनको। तो इनका जोरदार अभिनंदन है। तो ये मैं कह रही थी दृढ़ता की बात, जो अपना लक्ष्य है उसके प्रति दृढ़ता और दूसरों के प्रति उदारता। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको फिर हे दृष्टि से नहीं देखना, उनको भी उबारना है। ऐसी भी बहनें हैं जिनकी 3-3, 4-4 कक्षाएं हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी आगे बढ़ाएंगे, उनके प्रति भी पूरी सहानुभूति है। तो ऐसे ही प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति, ये अपोजिट है ना। सेवा करते रहें और सेवा का हमारे चित्त में, मन में, जीवन में बिल्कुल भी लिप्तता ना आए। तो ये हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का सिद्धांत क्या है? निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए अहरनिश पुरुषार्थ करना है। तो ये उदारता, दृढ़ता पूर्वक उदारता, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति,
वीरतापूर्वक विनय, विनय भी होनी चाहिए व्यक्ति में और वीरता भी होनी चाहिए, दोनों गुण साथ साथ होने चाहिए। विनयशील होते हैं उनमें फिर कोई पराक्रम नहीं होता है, पराक्रमी होते हैं वो विनयशील नहीं होते हैं, तो एक चीज की त्रुटि रह जाती है। तो हमें स्वामी जी महाराज ने यही सिखाया, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अपना करना है लेकिन उसके बाद भगवान से प्रार्थना भी करनी। प्रार्थना में बहुत बल होता है। ये जो हमारे मंदिर में मस्जिद आदि में जाके प्रार्थना करने का ये जो परिपाटी बनी, ये ऐसे ही नहीं बनी, उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। अब यहाँ पर जितने भाई बहन बैठे हैं तो इस हॉल में एक अच्छा काम करने की सबकी भावनाएं हैं, तो वो सब भावनाएं घनीभूत होकर के जो व्यक्तिगत जीवन में जल्दी नहीं उठता है, सेवा करने का भाव नहीं रखता है, वो भी जब तक इस हॉल में रहता है उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे भी शुरुआत करनी चाहिए। ये भावनाओं का फर्क होता है। तो आप सब बहनें बहुत अच्छे से इसमें लगे हुए हैं। और देखो, संगठन में काम करने का एक आध्यात्मिक फायदा ये भी है कि आप यदि अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ना कोई आपको डांटेगा, ना कोई आपको ब्लेम करेगा, ना कोई आरोप लगाएगा। तो बिल्कुल सिक्योर होकर के आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में अपने घर में रह सकते हैं। लेकिन जो अपने घर से बाहर निकलेगा, अपनी शक्ति लगाएगा, अपना समय लगाएगी, अपनी सामर्थ्य लगाएगी, उसके बावजूद उसको दूसरे लोग ब्लेम भी करेंगे, अपमानित भी करेंगे, आरोप भी लगाएंगे, और उन सबको सहन करके जब आप सेवा करते जाएंगे तो आपकी आत्मा का बल भी बढ़ जाएगा। और वो कभी इस जीवन में खत्म नहीं होता है, शरीर के मिटने के साथ भी वो खत्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। मन की शक्ति, जैसे शरीर से व्यायाम करते हैं ना, आप जब किसी उसमें जाते हैं जिम में, तो एक दिन आपने 5 किलो वेट उठाया तो अगले दिन आपका बॉस 5 किलो नहीं उठाएगा, वो बोलेगा 5.5 उठाओ आज, तभी तो आपके कंधे मजबूत होंगे। रोज 5-5 उठाया तो बल उतना ही रहेगा। तो जिम में जाने का फायदा क्या है? वो कहेगा आज आप 5 किलो से 200 ग्राम ज्यादा उठाओ, फिर अगले दिन 300 ग्राम, और ऐसे ज़्यादा उठाते 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 फिर एक दिन आप 50 किलो भी उठाने लग जाते हैं। तो जैसे शरीर में जब आप ज़्यादा वेट उठाते हैं तो हाथ दुखते हैं ना, कंधे तो दुखते ही हैं। 5 किलो की सामर्थ्य थी, 5.5 उठाया तो मांसपेशियाँ पीड़ा तो देती हैं, लेकिन वो पीड़ा होते हुए भी आपको सुख लगता है। क्यों सुख लगता है? बल बढ़ रहा है उठाने का। तो नो पेन नो गेन, यदि पेन नहीं लेंगे तो आप उसको उठा नहीं पाएंगे, मजबूत बनेंगे नहीं। ऐसे ही मन का बल भी बढ़ता है, जैसे शरीर का बल बढ़ता है। जब हम चीज़ों को सहन करते हैं, कोई हमारे को ब्लेम करता है, कोई अपमानित करता है, कोई निरुत्साहित करता है, और हम उसको सहन करके अपने कार्य को बराबर करते ही जाते हैं, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ जाता है, बुद्धि बल बढ़ जाता है। तो ये सारे बल, क्योंकि उपनिषदों में बताया न ही बलहीनेन न ही नयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ये आत्मा बलहीन को नहीं मिलती है। इसलिए बलम उपास्व, बल की उपासना करो। शारीरिक बल भी होना चाहिए, मानसिक बल भी, बौद्धिक बल भी, आत्मिक बल भी, नैतिक बल भी, सामाजिक बल भी, आर्थिक बल भी, चारित्रिक बल भी, सहन करने का बल भी, सब प्रकार का बल होना चाहिए व्यक्ति में। और बल तो आता है पेन लेने से ही, घर में बैठे तो बल आता नहीं है। और मैंने एक दिन एक पुस्तक पढ़ी आचार्य श्री राम शर्मा जी की, तो उन्होंने बताया कि जो 21वीं सदी होगी वो नारी की सदी होगी। सभी फील्ड में बहनें बहुत उन्नति करेंगी। और वो एक ऋषि कोटि के व्यक्ति थे, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे। और भाई वो जिस भी भाव से बोला, मेरे को तो पक्का जम गया वो वाक्य। अपने काम की बातें हमें जम जाती हैं, तो मैं तो इतनी उत्साहित रहती हूँ कि ये। पर इसमें एक बात और है, देखो भाई भी बैठे हैं, यदि नारी शक्ति आगे बढ़ेगी तो वो पुरुषों का अपमान करने के लिए या उनको छोटा बनाने के लिए आगे कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसको मैं आगे बढ़ना नहीं मानती हूँ। आगे बढ़ करके वो जो अपने भाई हैं उनको और ज्यादा संभालेंगी। जैसे घर में माँ शक्तिशाली होती है सबसे, तो वो सारे परिवार की जो पारिवारिक जन हैं उनको उभारती है ना, अपने आप को बड़ी होते हुए भी कभी बड़ा दिखाती नहीं है। तो ये
ऋषियों का, संतों का ये रिसर्च है, उनकी भविष्यवाणियां हैं, उसको आप भी अपने साथ लेके जाना और आप सब प्रकार के अपने बल को बढ़ाएं। गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है, हमारा पुरुषार्थ हमारे साथ है, और जब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, फिर डरने की कोई बात नहीं है। अपना धर्म, अपनी सेवा, अपने गुरु का आशीष, परमात्मा का आशीष हमारे साथ है। बहुत सुख मिला आप सबके एक साथ दर्शन करके, क्योंकि कहाँ कहाँ से दूर दराज 300, 350, 400 किलोमीटर से सारी रात यात्रा करके बहनें यहाँ आई हैं, और मेरा परम सौभाग्य, श्रद्धेय गुरुदेव की कृपा से मुझे आप जैसी बहनों का दर्शन करने को मिला। क्योंकि हमारे जैसे लोग सेवा करें उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंगल एजेंडा है जीवन का, और करना ही क्या है, ना बच्चे पालने हैं, ना शादी करनी, ना मकान बनाना, ना नौकरी करनी, कुछ भी नहीं है, सेवा ही तो करनी है। तो हम सेवा करें तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब जिम्मेदारियों को संभालते हुए आप सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये कम नहीं है। और खास करके बहनों का, बहनों की कितनी जिम्मेदारी होती है, वो अपने मायके भी नहीं जाती हैं, टाइम ही नहीं है मायके जाने का। और यहाँ स्वामी जी की मीटिंग में जब महाराज जी लाइव आएंगे, और वो तो आपको पता भी नहीं था महाराज जी लाइव आएंगे, आपको तो ये पता था महाराज जी की एक सेविका आ रही हैं और वो महाराज जी का कोई संदेश लेकर के आ रही हैं, और उसको सुनने के लिए आप इतनी दूर दूर से आए हैं, आपको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है। तो ये सेवा करते समय मैं बस आपको अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ कि सेवा करते समय कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हमें रिएक्शन नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है, रेस्पॉन्स देना है, रिएक्शन नहीं करना है। तो इन गुरु के आशीषों को, और जो मैंने बोला है वो भी उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मुझे जो भी 2-4 शब्द बोलना सिखाया तो वो उनका उन्हीं को ही समर्पित भाव से मैंने आपके सामने रखा है। तो इन सारी बातों को, क्योंकि ये जो दौलत होती है ये कहीं मार्केट में नहीं मिलती है, ये तो ऐसे सत्संग में ही मिलती हैं, ऐसे जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली, प्रेरणा देने वाली जो शिक्षाएं होती हैं, जो बातें होती हैं, और परस्पर एक दूसरे की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो तो ऐसे सत्संग में ही मिलती हैं। तो बहुत अच्छा दिन है आज हम सब के लिए, और विशेष रूप से मेरे लिए, जो एक साथ मैंने आप सभी गुरुनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ भाई बहनों का दर्शन किया, और भगवान ऐसे ही आपको अनंत अनंत शक्ति दे कि आप इस योग मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए, अपने देश के भविष्य को और उज्जवल बनाते हुए। देखो, एक व्यक्ति योगी बनता है ना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, एक योगी ने जो 200 साल का हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कलंक था, उस कलंक को एक योगी ने अकेले ने धो डाला है। कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसे एक एक बहन योगिनी बनेगी तो वो कितने लोगों का उद्धार करेगी। तो इसलिए अब आपको घोड़े पे बैठ करके तलवार हाथ में लेके तो लड़ाई करनी नहीं है, लेकिन योग कक्षाओं में जाकर के प्राणायाम की तलवार लेकर के सब रोगों को काट डालना है, सब बीमारियों को मिटा डालना है। तो आज से एक बहनों की तेलंगाना की सेना बना करके, महारानी झांसी रानी ने जैसे सेना बनाई थी, ऐसे माता मंजूश्री की सेना बना करके, और सब बहनों को बुराइयों से और बीमारियों से तेलंगाना को हमें मुक्त करना है, अपनी संततियों को, आने वाली पीढ़ियों को इन दोषों से मुक्त करना है। ये भाव लेकर के आज हम यहाँ से जाएंगे। पुनः आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करते हुए, हृदय से आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। आप बोल लो भैया, थोड़ा तो बोल लो। अभी कुछ दो प्रोग्राम है। हाँ, तो अभी कुछ प्रोग्राम होंगे, उससे पहले हमारे भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई श्रीधर राव जी से मैं कहूँगी कि आज की जो सभा का जो भी प्रासंगिक आपको लगे
तो आप बहनों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करें और उसके बाद आदरणीय बहन एकता जी भी, इनका भी हम आशीर्वाद लेंगे। फिर माता जी के छोटे छोटे 2 कार्यक्रम हैं, तो उसके बाद फिर शांति पाठ होगा। तो अभी एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में मैं आदरणीय श्री राव जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने भावों को अभिव्यक्त करें। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। परम पूज्य स्वामीजी యొక్క సూక్ష్మ ఉపస్థితి, అదేవిధంగా బహెన్ సాధ్వి దేవప్రియ గారు మరియు మంజుశ్రీ గారు, ఉపస్థితులైన అతిథులు, ఏదైనా కానీ భారతదేశము ప్రపంచం అన్నీ ఉన్నాయి. మరి మనుషులు అన్ని చోట్ల పుట్టడం జరుగుతుంది, పెరగడం జరుగుతుంది, ఒక్కోసారి కర్మభూమిలో బయటకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా భారతదేశం అనేది ప్రజలు జీవించడానికి అతి ఉత్తమమైన ప్రాంతం. దాంట్లో మాతృశక్తి యొక్క భూమిక చాలా ఉంది భారతదేశంలో. మన జన్మ అనేది, ఇక్కడికి రావడం అనేది పాస్ట్లో కర్మ ద్వారా వస్తుంటుంది. మనకు తల్లిదండ్రులు కానీ, కుటుంబం కానీ, భార్య పిల్లలు, మిత్రులు, ఈ విధంగా మన యొక్క మాతృమూర్తి యొక్క భూమిక చాలా ముఖ్యమైనది. వారు కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే వారిలో ఎంతో ఓపిక ఉండాలి. ముఖ్యంగా పిల్లల పెంపకంలో చాలా దృష్టి ఉండాలి. పిల్లల పెంపకం అంటే వారి యొక్క స్పర్శ, శిశువుకు పుట్టినప్పటి నుంచి 14-15 సంవత్సరాల దాకా నిరంతరము ఆప్యాయగా స్పర్శ ఉన్నప్పుడే ఒక ప్రేమ అనేది వారి లోపల పుట్టడం జరుగుతుంది. ఒక విధంగా 11 నెలలు తల్లి పాలు తాగడము మరియు జీవితాంతము ఆవు పాలు తాగడము ఏ విధంగా అయితే ముఖ్యమో, వారి యొక్క స్పర్శ కూడా ముఖ్యం. అంటే ఒక లోహం, బంగారం కావచ్చు, వెండి కావచ్చు, ఇనుప కావచ్చు, దాన్ని ఒక 1000 డిగ్రీస్ మనము వేడి చేస్తే ఎట్లాంటి ఏ విధంగా అయితే ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి అనుకూలత వస్తుందో, ఒక శిశువు కూడా ఆ విధంగా తల్లి ఆలన పాలన ఉన్నప్పుడే గురువు దగ్గర పోయినప్పుడు వారి యొక్క చదువు లోపల ఉన్నతమైన స్థితి పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 1000 డిగ్రీస్ చేయడం అనేది మాతృశక్తి తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళు చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఒక తల్లే చేయగలుగుతుంది. కాబట్టి వారు సమయానికి, వారి యొక్క సమయము శిశువుల పెంపకము కుటుంబానికి చాలా ముఖ్యం. సో దాని ద్వారానే దేశము, ప్రపంచం ముందుకు పోతుంది. సో మనలో కనిపిస్తుంది చాలామంది ఇప్పుడు చాలా చిన్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు సంయుక్త కుటుంబాలు ఉంటుండే, ఇప్పుడు మనకు సంయుక్త కుటుంబంలో అంటే మన యోగా కుటుంబాలు. కాబట్టి ఆ విధంగా యోగాను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నప్పుడే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ డాక్టర్గా అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరికైతే రోటీ కపడా మకాన్, మనందరూ రోటీ కపడా మకాన్కు ఒక లిమిట్ లేదు. ఒక భోజనము 10,000 రూపాయలతో కూడా భోజనం తినొచ్చు, 10 రూపాయలతో కూడా భోజనం తినొచ్చు. కపడా అంటే బట్టలు 100 రూపాయలు కూడా దొడుకోవచ్చు, 1,00,000 రూపాయలు కూడా ఉంటాయి. ఒక ఇల్లు వసతి ఒక 10,000తో కూడా ఉంటుంది, 100 కోట్ల గృహం ఉంటుంది. కాబట్టి సాధారణంగా మనకి ఎంత మినిమం ఉంటుందో అంత ఉన్నప్పుడు వారందరూ, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఒక మంచిగా ఉండటానికి నిరంతరం ఆలోచిస్తుండాలి. మంచిగా ఉండటానికి, మంచి వ్యక్తిత్వానికి, తెలివిగా ఉండటానికి దెర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్. దాని రిజల్ట్ ఇన్ఫినిటీ, దాని యొక్క రిజల్ట్స్ అనంతం. మంచిగా అంటే ఆనందంగా, ఫియర్లెస్గా, ఆరోగ్యంగా, ఎప్పుడు బ్లిస్ఫుల్గా. ఒక కనురెప్ప పాటలో కూడా కష్టము, బాధ ఉన్నట్టు మనకు ఉండకుండా ఉండడం. సో ఆ విధంగా ఉండడము, మనం జీవితాన్ని ముందుకు పోవాలంటే మాతృశక్తి ముఖ్యము. సో దాన్ని భారతదేశం ఇప్పుడు ఒక మహా ఉన్నత స్థితికి పోవటానికి అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మన యొక్క మనస్సు, కర్మ, మాట ఏదైతుందో అది పవిత్రంగా ఉండాలి. అది నేచర్ కూడా అనుకూలంగా ఉండాలి. కాబట్టి నిరంతరము మనము మంచి ఆలోచనతో ఉంటూ గొప్పగా జీవించడానికి ఆలోచిస్తుండాలి. చాలామంది డిజైర్స్ ఉంటాయి. ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ కావాలని, ఒక టెన్నిస్ ప్లేయర్ కావాలని, తర్వాత ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కావాలని, అంబానీ కానీ, అదానీ కానీ, బిల్ గేట్ కానీ, టెండూల్కర్ కానీ, విరాట్ కోహ్లీ కానీ, మంచి సింగర్ కావాలి. కానీ
ఎవరికి ఎక్కువ గౌరవం ఉంటుంది, ఎవరిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారంటే ఏ వ్యక్తిలో అయితే నిరంతరంగా కోపము ఉండదో, హేట్రెడ్ ఉండదో, దురాశ ఉండదో, నిరంతరం సాత్వికంగా ఉంటారో వారిని ప్రపంచం ప్రేమిస్తుంది. కాబట్టి మనము చాలా సనాతనంగా ఉండటానికి, సనాతన ధర్మాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి ప్రచారం చేస్తూ ఆ విధంగా జీవించడమే ఈ యొక్క జన్మను ముఖ్యంగా భావిస్తూ ఉండాలి. దీంట్లో మహిళా శక్తి చాలా ముందుకు పోతుందని నేను ఆశిస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్తే, ప్రణామం. और अब मैं आदरणीय बहन एकता जी से निवेदन करूंगी कि आप भी हमारी बहनों को आज का जो भी प्रासंगिक आप आशीर्वाद देना चाहें। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के बीच में मैं आदरणीय बहन एकता जी को आमंत्रित करती हूँ। पूज्य स्वाति जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। पूज्य स्वामी जी महाराज जो हमसे हमारे बहुत श्रद्धेय है, दाजी के बहुत श्रद्धेय है, उनको देखकर, उनको सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंजूश्री दीदी, श्रीधर राव जी और पतंजलि परिवार के सब आप हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका खूब आभार। और सुनकर ऐसा लगा कि हम हमारे ही घर में हैं, तो और ज़्यादा कहने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी बातें बोली गई है, उसको ग्रहण करके, उसका उपयोग करके हमारे जीवन में कुछ बनने के लिए हमारे पास समय भी है और अब तो हौसला भी बढ़ गया है। बहनों को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि यहाँ पे सबको माता जी कह के बुला रहे हैं। बहन तो है ही, लेकिन माता बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और हमारी भारत की संस्कृति जो है, मैंने 25 साल यूरोप में काटे हैं और जब भारत आते हैं तो बस वो जो माँ का ख्याल आता है वो भारत में ही आता है। और ये चीज़ आज बार बार सुन के दिल बहुत स्पर्श कर गया कि यहाँ पे सबको इस तरीके से बुलाते हैं और इस प्यार भरी और दृष्टि से जो देखा जाता है। हमारे देश की यही तो खासियत है कि प्रकृति आती है पुरुष से पहले, प्रकृति से ही सब चीज़ें उत्पन्न होती है। और हम इस चीज़ को अगर हमारे जीवन में लेके आए ना तो और ही बात हो जाएगी। और योग और ध्यान इसी को जागृत करते हैं, दिल में प्यार। और ये प्यार हमने पूज्य स्वामी जी महाराज को और पूज्य दाजी को एक साथ जब देखा तब लगा कि कुछ ऐसी बात है कि ये दो कुटुंब नहीं, एक ही कुटुंब है। तो हार्टफुलनेस की ओर से हम ज़रूर ये कहेंगे कि जो भी काम, सेवा और साधना में हमारा जो कोई भी तरह से कंट्रीब्यूशन है, तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी एबल टू गिव इट। वील ऑलवेज बी अवेलेबल। हमारे तेलंगाना में हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह प्रशिक्षक है, आप उनकी सेवा भी लीजिए, उनका संपर्क भी कीजिए। हम ज़रूर पूरी तरह से इसमें लगते हैं। और आपकी ओर से भी हमारे कई जगह पे आश्रम भी है, आप प्लीज़ उसको विज़िट भी करिए, उसका उपयोग भी करिए। आपके योग और साधना के क्लासेस जब चला रहे हैं बहनें, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ग्रास रूट इज़ द रियल रूट्स एंड दैट यू हैव डन ब्रिलियंटली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस and let us know whatever we can do, we will do with love. Unity is absolutely important, and when I see Daji and Pujya Swami Ji Maharaj, जब आप उनको देखोगे ना साथ में, वो जैसे माने एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हमें बस दिल में यही ख्याल आता है कि हम भी उसी तरह से प्यार से साथ मिल के काम करें, क्योंकि योग तो योग ही है और योगदान हमारा भविष्य भी है और इट इज़ part of our heritage, part of our culture. So thank you so much for inviting me, and I feel very, very grateful to Manjushri Didi and to Sadhvi ji. Pranams, and let's work together to make this happen. Thank you. सबसे पहले हमारे साथ कुछ और गणमान्य अतिथि जुड़े हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी।
ब्रिजभूषण जी तेलंगाना योगा एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, शायद मेरे से कुछ बोलने में गलती होगी, वो माफ़ कर दीजिएगा। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आए। और हमारे साथ इस समय मंच के ऊपर शिबड़ू जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो महिला समिति के कार्यक्रम में आए। जय जय हे भगवती सुर भारती।
चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरि नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरि शरणं ते गच्छामः। शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे कुंड तुहिन शशि धवले हर जड़ तक करो बोधि विकासम हर जड़ तक करो बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरि नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरि शरणं ते गच्छामः। शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः।
और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते। धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते। शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते। रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते। निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते। चतुर विचार धुरेण महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते। दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूतकृतान्तमते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे। त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूलकरे। दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत तिग्मकरे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
तथा